रोको गाड़ी रोको। क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो ठीक है, भूख लगी तो मतलब सच में हम कब से चल रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो आराम से भूख थी, हार्ट अटैक मुझे आया था, मतलब तुम्हें पता है। भूख लगी है, आगे एक अच्छा रेस्टोरेंट आएगा, हम लोग वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, प्यार करेंगे और ढेर सारे गाने। अच्छा रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है? मतलब वो देखो, वो छोटा सा ढाबा दिख रहा है। उस ढाबे पे? हाँ। अरे रब्बा, मतलब मशहूर रायचंद की बेटी, इकलौती बेटी इस तुझसे ढाबे पे? ना 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 ना, ना। क्या है ना रवि, मशहूर रायचंद की बेटी अब मिस्टर रवि ग्रेवाल की बीवी भी तो है, इसलिए मुझे एडजस्ट करना आ गया है। यहाँ खा सकते क्या हो। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब मशहूर रायचंद यहाँ पर और रवि ग्रेवाल? आई नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सॉरी बोलो। मैं क्यों क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की। आई एम सॉरी। अब चले प्लीज, मुझे सीरियसली यहाँ खाना खाने का बहुत मन है। ओके, भूख लगी तुम्हें? हाँ। तो जरा प्यार से एक बार कान पकड़ सॉरी बोलो ना। You know what? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना अगर तुम्हारी वाइफ को भूख लगे और उसको कहीं खाने का मन हो तो? नहीं खिलाना ना तुमको, ठीक है फाइन, मत अच्छा ठीक है बाबा, चलो तुम्हारे रेस्टोरेंट में चल के खाएंगे। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती हो? तुम्हारी हर बात तो सराखों बोला तो है कि सॉरी मैं बोलो तुम मुझसे। सॉरी। अच्छे से बोलो सॉरी, कान पकड़ कर। एक्सक्यूज मी? हाँ। पक्का? आई लव यू। चले? यस। ओके, चलें? So let's go. आइए, सुख खंड द ढाबा, सुख खंड खाओ पियो तो ऐश करो। वाह, प्लीज सिट हियर। ओके, कोई है जो ऑर्डर लेगा? हाँ सर। हाँ जी सर, क्या लेंगे सर? 2 चाय और आलू का पराठा। आलू का पराठा नहीं है, कोई पराठा नहीं है, इस टाइम नहीं मिलता। कोई भी पराठा नहीं है। तो छोले भटूरे? छोले भटूरे? छोले भटूरे ले आइए। नहीं है जी। छोले भटूरे भी नहीं है? नहीं। तो पाव भाजी? पाव भाजी ले आओ यार। नहीं है जी। पाव भाजी भी नहीं है? नहीं है जी। घासलेट है आपके पास? हाँ जी। है? एक काम करो, वो लेकर आओ। मुझे क्यों? क्यों? अपने ढाबे पे ना छिड़क के ना आग लगा दो। कुछ भी तो नहीं है आपके पास, फालतू में लिखा हुआ है आलू का पराठा, गोभी का पराठा। नाम क्या है आपका? पहले नाम है। हाँ? हनी सिंह। आपका नाम हनी सिंह है? आप एक काम कीजिए, 2 चाय ले आइए और मेन्यू कार्ड भी। ओके जी। एक वो हनी सिंह है, ये हनी सिंह है। रवि तुम भी ना क्यों परेशान कर रहे थे? अच्छा जब तक वो चाय लाएगा मैं हाथ धो आती हूँ। रवि, अरे भैया तुम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कहाँ गायब हो गए थे 3 साल से? कोई कांटेक्ट ही नहीं। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। हाँ वो तो ठीक है, मतलब काफी टाइम हो गया, बट हाउ आर यू? तुम कैसी हो? आई एम गुड एज ऑलवेज, बट आई टेल यू, मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड आज तक नहीं मिला। हाँ मतलब आई अंडरस्टैंड, यू नो, जो भी तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है। मीट माय वाइफ अंबिका। अंबिका मेरी फ्रेंड प्रिया, कॉलेज। ओ, तो तुमने शादी कर ली? हाँ शादी भी कर ली और मैं इनसे बहुत प्यार भी करता हूँ। हाँ, शी इज लव ऑफ माय लाइफ। शादी भी कर ली और बहुत प्यार भी करता है, लेकिन बहुत चिल्ड आउट है। ऐसे अपनी पुरानी फ्रेंड्स को हक करने में, उनसे बातें करने में, घूमने जाने में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा कुछ Carry नहीं। on। अंबिका वो एक्चुअली क्या है कि वो बहुत टाइम के बाद मिले थे, तो मैंने भाग नहीं किया, मतलब इन्होंने मुझे हक के, मैं तो कुछ कम ऑन रवि, तुम इतना कैसे बदल सकते हो? इतना डरते हो अपनी वाइफ से? पहले तो कितने बिंदास हुआ करते थे तुम। तुमने बताया नहीं इन्हें कि हमारा रिलेशनशिप था, वो भी 2 साल का, और तुम तो मुझसे प्यार भी करने लगे थे। Guys, carry on। अरे सुनो, ऑर्डर किया, खाना नहीं खाना? नहीं खाना मुझे। अपनी जो गर्लफ्रेंड्स है ना, इनके साथ जाओ, बातें करो, आराम से टाइम स्पेंड करो, जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं अरे पड़ता। पर खाना, मैं वहाँ कार में बैठी हूँ, मैं वहाँ वेट करी हूँ, आ जाना जब भी तुम्हारा मन करे तब आ जाना। अरे जितनी बातें करनी है करो, अरे मेरी और अगर नहीं आने का मन हो ना तो भी इट्स ओके, मैं खुद कसौली चली जाऊंगी, मुझे आती है ड्राइविंग करनी। खाना नहीं और- खाना मुझे खाना। व्हाट रवि, बैंड बजाती मेरी। अरे मेरी बात तो सुनो,
अंबिका प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं सुन। अरे मतलब मेरी बात तो सुनो मेरे को। रवि, अरे रवि बात तो सुन। अरे एक सेकंड मेरी बात सुनो। अंबिका से कुछ भी नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अंबिका मेरी बात, अरे एक बार देखो यार, मरवा दिया तुमने यार, हद होती है। क्या भागा मेरे, अच्छे खासा इतने मुश्किल से तो मना के लेकर आया था, और देखो यहाँ पर, देखो मेरी प्लीज मेरी बात सुना। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना तुम्हारी कोई बात सुननी है मुझे, प्लीज। अरे यकीन करो ऐसा कुछ भी क्यों नहीं है। करूँ यकीन मैं तुम्हारी बात का? उस दिन क्या कहा था तुमने मुझसे कि आज तक तुमने सिर्फ 2 लोगों से प्यार किया है, पहली देविका थी और दूसरी मैं हूँ अंबिका, और पहली और आखिरी मैं ही हूँ। तो ये कहाँ से आ गई बीच में? बीच बीच के कितने प्यार किए? अरे मैंने नहीं, अरे मैंने प्यार नहीं किया, उस लड़की ने बोला, वो उसको लगता था मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ तुम तो अब ऐसे ही कहोगे, कल को मुझसे भी कह दोगे कि मैंने कहाँ बोला तुमसे कि मैंने प्यार किया तुम्हें। नहीं तुमसे मैं बहुत प्यार, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। यकीन करूँ मैं? अरे यकीन तो उस लड़की को भी है कि तुम मुझसे प्यार करते थे। ओह गॉड प्लीज यकीन करो मेरी बात का, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो लायक ही नहीं हो रहा, अभी मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। अब तुम चुपचाप मुझे कसौली लेकर चलो, वरना मैं खुद ड्राइव कर दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। तुम नहीं बात करनी? नहीं बात करोगी? नहीं करनी। क्या भागे मेरे। ये देखो ये बेल्ट भी ना तुम्हारी तरह है, एकदम सिद्धि एक नंबर की। जब उसको गुस्सा आता है तो बेल्ट भी जो है ना नहीं अटकती, मेरा मतलब है लगती नहीं, मतलब। माँ बस और नहीं खाऊंगी। तुमसे पूछा नहीं मैंने, चलो खाओ जल्दी। अच्छा आप भी तो खा लो कुछ, मैं ज्योति को बोल दूं आपके लिए कुछ लाने को। साक्षी मुझे सच में भूख नहीं है, और अगर भूख लगी तो थोड़ी देर के बाद खा लूंगी पक्का। साक्षी तेरे बाल कितने रूखे हो गए हैं ना। एक काम करती हूँ, आज मैं तुझे तेल की मालिश कर देती हूँ, तुझे बहुत आराम मिलेगा, और उसके बाद दवाई खा के चुपचाप सो जाना फिर। हाँ तेल मालिश, और वो भी आपके हाथ से, बहुत अच्छा आइडिया है माँ। पता है मैंने कितना मिस किया। लेकिन अगर आपने तेल मालिश की और मैं सो गई फिर आप खाना नहीं खाओगी और आप ऐसे ही भूखी बैठी रहोगी। नहीं माँ, पहले मुझे आप प्रॉमिस करो कि आप खाना जरूर खाओगी। हाँ मेरी सासू माँ, मैं खाना खा लूंगी। अब बता ना कहाँ है तेल। हाँ मेरी चल आज। थैंक यू सो मच माँ। पता है कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है पूरे 1 साल की थकान निकल गई। माँ आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, यहीं पे आके रह जाओ ना। पता है इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं फिर। ऐसे थोड़ी ना होता है, माँ अपने बेटी के ससुराल में थोड़ी ना रहती है। वो तो अंबिका ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। साक्षी तो खुद क्यों नहीं घर आ जाती अपने मैके में? फिर देखना रोज तेरी मालिश कर दूंगी और तुझे खूब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि मोंटी मना करेगा, है ना? नहीं माँ, मैं रहूं या ना रहूं उसे क्या फर्क पड़ता है। मतलब साक्षी क्या हो गया बेटा? तुम्हारे मोंटी के बीच में सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा ही लगा। मैं यहाँ आई और मोंटी मुझसे एक बार भी आके नहीं मिला। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मैं इसीलिए कह रही थी, बहुत ज्यादा बिजी रहता है ना आजकल, इसीलिए। मेरी आंखों में देख, अपने माँ से झूठ बोलेगी। साक्षी प्लीज सच सच बता दे, बात क्या है? तेरे और मोंटी के बीच में कुछ हुआ है क्या? जल्दी बता। मैं माँ हमारे रिश्ते में अब कुछ भी ठीक नहीं है। मोंटी बहुत बदल गया है माँ, ना उसे मेरी फिक्र है और ना मेरी ठीक होने की खुशी। कभी मुझसे बात करने तक नहीं आया माँ। पिछले 1 साल में वो बहुत आगे बढ़ गया है। तुम क्या कह रही हो साक्षी? इससे कैसे हो सकता? मोंटी तो पहले ऐसा कभी नहीं था, फिर वो इतना कैसे बदल सकता? मैं उससे बात करूंगी, मैं तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। नहीं माँ बिल्कुल नहीं, प्लीज। वैसे भी घर में इतनी सारी टेंशन है, मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती हूँ। बस थोड़ी दिन और, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। शायद देविका दी, अंबिका दी शायद मोंटी को समझाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा माँ। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप प्रॉमिस करो आप मोंटी को कुछ नहीं कहेंगी।
मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। रवि और अंबिका हनीमून पर चले गए। ऐसे करती हूँ, फोन करके देखती हूँ, पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे। नहीं, मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी अंबिका ने कहा है कि वो पहुंचकर मुझे कॉल करेगी तो जरूर करेगी। जानकी जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अंबिका इस घर में नहीं होती तो आपका भी मन नहीं लगता? नहीं रेखा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी अब मेरी बेटी किसी की पत्नी बन चुकी है, तो माँ से ज्यादा पति का हक बनता है। सो तो है। मैं तो बस इस कमरे में कुछ बिजनेस कॉल्स करने आई थी, हो गई हैं। साक्षी के कमरे में आने वाली थी, कैसी है वो? अभी बस दवाई खा के सोई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे आके मिल लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कहाँ पहुंचे ये दोनों। इन दोनों का सफर ठीक ठाक चल भी रहा है कि नहीं? कुछ पता नहीं है, अभी तक अंबिका की कोई कॉल नहीं आई है। लगता है एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताएं। उनके बीच में जो दूरियां हैं, मन मुटाव है, सब खत्म हो जाए। और अंबिका ने जो पिछले जन्म में खो दिया ना, उससे वो सब कुछ मिल जाए। उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां खुशियां आ जाए। एक मिनट जानकी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? पिछले जन्म में जो कुछ खोया है वो वापस मिल जाए, उसका क्या मतलब है? और अंबिका और रवि के बीच में ऐसा कौन सा मनमुटाव है, ऐसी कौन सी दूरियां है? आप क्या कह रही है? बताइए, आप कुछ बताने वाली थी। रेखा जी, वो शादी के बाद जो उन दोनों में मन मुटाव था, एक दूसरे में दूरियां थी, बस उसी के बारे में कह रही। जानकी जी, आप शायद अब अपनी बात से पलट रही हैं। आप कुछ और कह रही थी और आप कुछ और कह रही। बताइए ना, सच बात क्या है? प्लीज बोलिए। अरे नहीं रेखा जी, आपको बस ऐसी कोई गलत फहमी हो रही है। ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं। तो यही बात मेरी आंखों में देख के बताइए। बोलिए ना, जवाब दीजिए। आप चुप क्यों हैं? रेखा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है जानकी जी, पिछले कितने दिनों से इस गुत्थी को मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझसे सुलझ ही नहीं रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंबिका मुझसे झूठ बोल रही है, और शायद आप भी। वो एक बार मुझे गले लगा के क्यों नहीं बोल देती? हाँ चाची, हाँ, मैं ही हूँ आपकी लाडू। रेखा जी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोलकर? हाँ बताइए तो। प्लीज जानकी जी, मत छुपाइए सच्चाई मुझसे। प्लीज बता दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी अंबिका नहीं है जानकी जी। वो मेरी लाडो है। इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने उसे। वो इतनी नन्ही सी जान थी जब मेरे इन हाथों में आई थी, जब वो पैदा हुई थी और उसकी माँ चल बसी, और उसी एक पल से मैं उसकी चाची नहीं, मैं उसकी माँ बन गई। और वो मेरी लाडो। इन्हीं हाथों से मैंने उसके आंसू पहुंचे, इन्हीं हाथों की उंगलियों से मैंने उसको चलना सिखाया है, इन्हीं हाथों से मैंने उसको खाना खिलाया। उसने जब जब कोई अच्छा काम किया है तो इन्हीं हाथों से मैंने उसकी भलाइयां भी ली है। और हाँ जानकी जी, अगर माँ अंधी भी हो ना तो अपने बच्चों के छूने से समझ जाती है कि वो उसके अपने बच्चे। तो मैं भला ये कैसे नहीं समझ पाऊंगी कि वो आपकी अंबिका नहीं, मेरी लाडू। मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी रेखा जी? आप प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं एक्चुअली अपने लिए चाय बनाने जा रही थी। ऐसे करती हूँ, आप
आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। आप प्लीज यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए, मैं अभी आई। ओके फाइनली, और ब्यूटीफुल प्लेस यार, मतलब काफी अच्छी जगह है और रोमांटिक भी, राइट अंबिका? पता नहीं, तुम्हें तो वैसे तब मजा आता है जब तुम अपनी 50 गर्लफ्रेंड के साथ आते हो। वैसे भी मुझे तो तुम्हारे साथ आना टॉर्चर से कम नहीं लगता। मेरा बस चलता ना और माँ से प्रॉमिस ना किया होता तो वहाँ ढाबे से ही वापस चली जाती। हद होती है, पूरे रास्ते में समझाता आया हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम उसी बात में टिकी पड़ी हुई, कुछ है, कुछ है, कुछ है। कम ऑन यार, मतलब बस कर दो यार, नहीं है ऐसा। बस कर दो। हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, एक एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई, पुरानी बातें करने लगी तो क्या हो गया? तुम्हारी तो वैसे भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, कौन सी बड़ी बात है ना तुम्हारे लिए। अनबिलीव दिस। अरे मतलब समझ में क्यों नहीं आता, पूरे रास्ते समझाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हद होती है, सारे रास्ते एक ही बात, एक ही बात, इतनी बार समझाया कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, लेकिन नहीं, ताने मारने से बात आ नहीं सकती लड़की। क्या कहा तुमने? एक तो खुद की गलती ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहे हो। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को। क्या तुमने क्या कहा अभी? क्या कहूंगी मैं तुमसे? तुमसे तो मैं बात करना ही जरूरी नहीं समझती। तुमसे बात करने से तो बेटर मैं दीवार में अपना सर फोड़ लूं। तो फोड़ो ना, फोड़ते क्यों नहीं? जाओ प्लीज मुझसे बात। क्या होगा तुम्हारे बिना मेरा? मतलब कभी गिर जाती हो, कभी साड़ी बिछा लेती हो। लो थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, ऊपर वाले का। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच भगवान। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई बुरा करता है ना, खास करके बीवी, सजा मिलती है। मिली ना अभी, देखा? थैंक यू सो मच भगवान। अरे मैं मजाक करता। हेलो सुनो, मतलब ऐसी, मतलब हेलो मेरी बात सुनो, छेड़खानी करनी अच्छी बात होती है, हेल्दी रिलेशन, यू नो, छेड़खानी नहीं करेंगे तो प्यार नहीं बढ़ेगा। हेलो मेरी बात। सॉरी, गलती तेरी। और बोल, कट तुझे कब से आदत पड़ गई? हाँ, साथ में रहेंगे तो आदत तो पड़ेगी ना, लेकिन अभी क्या करूं मैं? अरे मैं मजाक कर रहा था बाबा, मेरी बात सुनो। यहाँ पर बीच जंगल के अंदर मैं कहां पे जाके सोऊं रात को? हेलो, बहुत ठंड है बाहर। जानकी जी। अरे रेखा जी, आप यहाँ क्यों आई? मैं बस चाय लेकर आ ही रही थी, बन रही है बस। जानकी जी, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, प्लीज बता दीजिए ना मुझे जो भी सच्चाई है, प्लीज बता दीजिए। जानकी जी, आप भी तो माँ है ना, और आपको इस माँ पे जरा भी तरस नहीं आ रहा। जब भी ये बात मेरे दिमाग में आती है मैं पागल हो जाती हूँ। मेरी सोच बंद हो जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी गलती कर बैठी थी मैं, कौन सा गुनाह मेरे हाथ से हो गया था जो आज मेरी लाडो मुझसे ही अपनी पहचान छुपा रही है। जब जब ये सवाल मेरे दिल और दिमाग में आता है तो मेरी ममता छलनी हो जाती है। यही सोचती रहती हूँ कि क्या कर दिया मैंने। मेरी रात की नींद, दिन का चैन सब खो जाता है। बस इतने दिनों से इस सवाल के आगे पीछे ही घूम रही हूँ, कुछ पता नहीं चलता। बता दीजिए ना, मत छुपाइए मुझसे कुछ और। ऐसा कुछ नहीं है रेखा जी। जानकी जी, आप चाहे लाख बार इनकार करें, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ और मेरा दिल जानता है, आपकी अंबिका ही मेरी लाडू। हे भगवान, अब क्या करूं? मुझसे ये आपका हाल देखा नहीं जा रहा है रेखा जी। जी तो करता है कि आपको गले लगा लूं और आपसे ये कह दूं कि आप जो सोच रही हो वही सच है। अंबिका ही आपकी देविका है, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर नहीं सकती। 12
मुझे अपने ममता पे रत्ती भर का शक नहीं है। जो भी सच्चाई है जानकी जी, मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज बता दीजिए। आपको पता है, मेरे लाडू ने बचपन से लेके आज तक इतनी सी बात मुझसे कभी नहीं छुपाई और ना ही कभी मुझसे झूठ बोला। और अगर आज उसके जिंदा रहने की इतनी बड़ी बात वो मुझसे छुपा रही है, तो मैं यकीन करती हूँ इस बात पे, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। प्लीज जानकी जी, हाथ जोड़ती हूँ आपको, तो आपके पैर अरे रेखा जी, प्लीज प्लीज आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो पहले से आपकी गुनहगार हूँ और ये गुनाह मुझसे और नहीं सहा जाता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेटी को आपसे दूर रखा। हाँ, मेरी अंबिका ही आपकी लाडो है। प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाडो को अंबिका क्यों बनना पड़ा। इसके पीछे सच में बहुत बड़ी वजह है। सब लोग जिस दिन माता रानी के मंदिर गए थे, तब साकेत और निवेदिता ने ये अस्थि कलश, ये कलश लीजिए और इसे पानी में विसर्जित कर दीजिए। देवी माँ का एक नाम अंबिका भी है। वो दुर्गा माता जिन्होंने अधर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसीलिए मैंने ये तुम्हें नाम दिया अंबिका, क्योंकि आज तुम्हारा भी एक नया जन्म होने वाला है, ताकि दुश्मनों के किए हुए अत्याचार का तुम उनसे बदला ले सको। और बस इस तरह देविका अंबिका बन गई। मेरी लाडो ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं बीती उस पे। माता रानी तेरा लाख शुक्र, तूने मेरी लाडो को बचा के रखा। आपको तो जितनी भी बार शुक्रिया कहूंगी वो कम ही होगा। नहीं, आज आपकी वजह से मेरी लाडो को नया जीवन मिला है। सदैव मैं आपकी ऋणी रहूंगी, सदैव। अब आपको आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अंबिका के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक बार वो जब अपना प्रतिशोध ले लेगी, साकेत और निवेदिता को उसके किए की सजा दे देगी, वो फिर से देविका बन जाएगी। और फिर वो आपकी और रवि की जिंदगी में पूरी तरह से लौट आएगी और फिर सब कुछ अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि और अंबिका की नजदीकियां इतनी बढ़ गई है that they're going for a honeymoon. बहुत हो गया, अब इस गेम का डी एंड करने का वक्त आ गया। माना कि इस कहानी का विलन मैं हूं, लेकिन मेरी लाइफ का विलन तो वो रवि है और वो हीरो बन के घूम रहा है। अब सब कुछ पलट दूंगा मैं। मतलब कहानी में गजब का ट्विस्ट आएगा।
हीरो मरेगा और विलन जीतेगा। विलन को उसका प्यार, उसकी आरज़ू, उसकी मोहब्बत मिल जाएगी और वो उससे शादी करके पूरी जिंदगी अपनी जीत के मजे ले लेकर जिएगा। रवि को मरना होगा यहीं कसौली में और नतीजा अंबिका अकेली यहां से लौट जाएगी। मैं उसका हाथ थाम लूंगा जिंदगी भर के लिए और वो मुस्कुराते हुए मेरे साथ लौटेगी। अंबिका मेरी हो जाएगी। मैं जीतूंगा, मेरा जुनून जीतेगा, क्योंकि साकेत कपूर कभी हार नहीं सकता। फिलहाल अपनी गाड़ी आगे पार्क कर देता हूं। इतना कुछ किया इसे मनाने के लिए, ये तो जरा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अभी भी रुक कर बैठी है, बात तक नहीं करना चाहती मुझसे। कुछ तो करना पड़ेगा रवि, लेकिन क्या करूं? कोई तो रास्ता होगा इसका गुस्सा ठंडा करने का। रब्बा, लड़की मान गई, मतलब मेरी बीवी हंस पड़ी। ये तो मजा आ गया। अरे बेटा हंस क्या कह रहे हमको, क्या की बहुत शौक है ना हीरो बनने का, तब से ड्रामे किए जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अब बनो हीरो। अरे मेरी बात और एक सेकंड, एक बात और, मुझे इरिटेट करने से बेटर है ना कि तुम उसके पास जाओ। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका? स्वाति, अंजलि, नहीं क्या नाम था? प्रिया। हाँ प्रिया, प्रिया के पास जाओ। ये काम क्यों नहीं करते? ये प्रिया अंजलि इनको छोड़ दो, उनके पास चले जाओ ना। तुम्हारी प्यारी मिस निवेदिता लूथरा, बस मुझसे दूर रहो, समझे? अरे रब्बा, जब देखो उंगली दिखाती रहती है, उंगली। और क्या शादी? मुझे मालूम है ना कि जितना मर्जी कर ले कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। शादी का लड्डू ना वो बूंदी का नहीं होता, इसमें कांटे से बदले कांटे, गुलाबे कांटे, जैसे गले में अटक जाता है। How could I be so stupid? कैसे मिस कर गई मैं साकेत को? कैसे जाने दिया अपनी नजरों के सामने से? How? एक सिंपल सी चीज नहीं कर पाई मैं। I couldn't follow him. I wanna tear my hair. I wanna tear my hair. So what's happening in Kasoli place? I don't know क्या चल रहा होगा उस कसौली में। रवि और अंबिका क्या कर रहे होंगे? कितने करीब होंगे? एक दूसरे की बाहों में होंगे कि नहीं होंगे? क्या कर रहे होंगे? What they must be doing? I don't know. I don't know. I hate this feeling. I'm feeling helpless. मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? What should I do? बस ये साकेत, अगर वो कसौली पहुंच गया होगा तो I know वो रवि को नुकसान पहुंचाएगा। No, I have
stop him. वो रवि को नहीं मार सकता. रवि is everything for me. मैं रवि के बिना नहीं जी सकती. मुझे साकिब को रोकना होगा. मुझे साकिब को फोन करना होगा. या कहाँ रह गया ये? ठंड में लो, काली बिल्ली पनौती, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती है मिस लूथा. जब भी फोन करती है मिलती है ना कुछ पनौती गिफ्ट में दी जाती है. उसका फोन तो नहीं उठा सकता हूँ. एक काम करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ इसे. How dare he cut my call? समझता क्या है अपने आप को? बिजी टोन क्यों आ रहा है? कहीं से मेरा नंबर ब्लॉक तो नहीं करती? You think you're too smart, Sakit? Huh? You think I can't call you from another number? लैंडलाइन से फोन करिए. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नंबर मुझे पता नहीं है? क्या करो उसको स्विच ऑफ कर देता हूं. अब क्या करोगी? What? Are you kidding me? बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी साकेत. बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी. तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ धोखा करोगे तो मैं चुपचाप सहूंगी, अपनी किस्मत को कोसूंगी, रो धोकर चुप हो जाऊंगी? निवेदिता लूथरा अपनी किस्मत पर रोती नहीं है, वो अपनी किस्मत खुद लिखती है. And that is exactly what I'm going to do. मैं अपने रवि को कुछ नहीं होने दूंगी. Nobody can even touch him. जब तक मैं जिंदा हूं. I am coming, Saket, to stop you. नींद भी नहीं आ रही है. कैसे आएगी नींद? रवि से इतनी बदतमीजी से बात की, इतना रूडली बिहेव किया उसके साथ. बुरा तो लगेगा ही मुझे. मैं भी ना पागल हूँ. पहले कुछ भी बोल देती हूँ गुस्से में, फिर खुद ही बुरा लगता रहता है मुझे. इतना गिल्टी फील होता रहता है. वैसे भी रवि इतना ख्याल रखता है मेरा. मुझे जेल से निकालने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया. हर छोटी छोटी बातों पर मेरी फिक्र करता है और मैं उससे ऐसे. लेकिन मेरी गलती नहीं है इस बार, उसकी गलती है. उसको पता नहीं है क्या कि मैं कितनी पॉसेसिव हूँ. मुझे अच्छा नहीं लगता है. वो ऐसे लड़कियों से चिपकता रहता है, उनको हक करता रहता है. अगर उस लड़की ने आकर उसे हक कर भी लिया था तो दूर नहीं भगा सकता था उसे. अब तो शादीशुदा है ना वो. नहीं, मुझे इस बार गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है. उसकी गलती थी. और वैसे भी मैं तो मान ही जाती. अगर एक बार और मना लेता ना मैं पक्का मान जाती. लेकिन ऐसे ही चला गया नीचे सोने के लिए. बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं. मैंने भी तो कुछ नहीं खाया, लेकिन उसको क्या पड़ी है, आराम से जाकर सो गया. तो मैं क्यों इतनी चिंता कर रही हूँ? मैं नहीं सोचूंगी. उसको भी तो कुछ नहीं पड़ी कि मैंने कुछ खाया है. रवि, लगता है उसकी तबीयत खराब हो गई है. नहीं 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 नहीं, उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है. मुझे बेवकूफ बना रहा है ताकि मुझे ऐसा लगे कि उसकी तबीयत खराब है और मैं उसको सॉरी बोल दूं. लेकिन मिस्टर रवि गरेवाल, मैं बहुत स्मार्ट हूं समझे. मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाली. अच्छा सबक सिखाती हूँ जाकर अभी. कैसे नाटक कर रहा है. अभी मजा चखाती हूँ इसे. भगवान, इसे तो इतनी तेज बुखार है. ये गीले कपड़ों में ही सो रहा है. रवि, रवि, रवि उठो. रवि तुम्हें इतना तेज. एक मिनट.
बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, तुम्हें इतना तेज बुखार है? मुझे पता ही नहीं था। और तुम गीले कपड़ों में क्यों सो रहे हो? आया तो मेरा दरवाजा खटखटाया, तुमने दरवाजा खोला नहीं, मेरे कपड़े अंदर ही थे ना, क्या क्या करते? मेरी सॉरी रवि, मैं भी ना पागल हूँ। मैं गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए था ना मुझसे कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, मेरी वजह से तुम्हें इतना तेज बुखार है। I'm really sorry रवि, सब मेरी गलती है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर चलो। ठंड लग रही है, मुझे ठीक होने में बुखार खड़े होने की तैयार। हिम्मत नहीं। रवि प्लीज, अगर तुम यहाँ पर रहोगे ना तो और तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा सहारा लो ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। प्लीज चलो ऊपर, इसको हटाओ। अभी कोशिश करो उठने की। I'm really sorry. It's okay. कहाँ जा रही है निवेदिता इतनी रात को, वो भी इस हाल में? आपको इससे क्या मतलब है? Why do you care? मेरी जिंदगी है, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं से भी आऊं। What's it got to do with you? इस घर की मालकिन होंगी, बट निवेदिता लुथरा अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। You just stay out of my life, and right now, get out of my way. ये कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी में है। हेलो सर। आ रहे थे भाई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तैयारी करके आओ ना, काम सफाई से होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, देखना। लेकिन सर आप जो बोल रहे हो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। अगर मैंने उसकी गाड़ी का ब्रेक पाइप तोड़ा तो उसका एक्सीडेंट तो पक्का होगा 100%, और जो कार चला रहा होगा उसकी मौत भी पक्की 100%। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी है, ये जो भी गाड़ी चलाएगा ना वो मर जाए। हाँ, इतना तो कर सकते हो ना। क्या हो गया? सुनो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब मैंने बोल दिया तो काम हो जाना चाहिए। इस गाड़ी का जो ब्रेक का पाइप है उसे काट दो। और हाँ, अब तक सिर्फ 10,000 देना था ना, 20,000 दूंगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए, समझे? ठीक है सर, 20,000 दोगे तो काम हो जाएगा। अरे तुम्हें तो 20,000 मिल गए, जाओ काम पे लग जाओ। वो रवि मेरे रास्ते का काटा मेरे रास्ते से हट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उसका तो ऊपर का टिकट कटवा ही दूंगा आज।